हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसके अंदर टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन, आदिवासीज कौन है, आदिवासीज एंड स्टेरियोटाइपिंग, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। तो फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशली मार्जिनलाइज्ड? तो सोशली मार्जिनलाइज का मतलब होता है किसी एक तबके या ग्रुप को समाज से अलग थलग करना, साइडलाइनिंग और इग्नोरिंग स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिटी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे आप साइडलाइन करेंगे उसे? वो होगा लैंग्वेज के बेसिस पे, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका रिलीजन कौन सा है, वो किस धर्म को मानते हैं, कस्टम्स, उनके कस्टम बिलीव्स कौन से हैं, पॉवर्टी, वो ग्रुप जो है उसका सोशली स्टेटस क्या है, वो गरीब है, कितना गरीब है उस हिसाब से, एंड सोशल स्टेटस इसमें भी आएगा, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है या लोअर क्लास। मोस्ट कॉमनली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं वो होते हैं गरीब तबके के लोग, उन्हें किया जाता है मार्जिनलाइज्ड। तो इम्पैक्ट ऑन ग्रुप, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्रुप्स के ऊपर? दे हैव लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज। उनके पास रिसोर्सेज जैसे कि जो ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एजुकेशन, हेल्थ रिसोर्सेज, उनकी जो वो हमेशा कमी रहती है जिन ग्रुप्स को मार्जिनलाइज किया जाता है या फिर अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं किसी भी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वगैरह, उसमें भी उन्हें कम जो है सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताती हूँ कि सोशली मार्जिनलाइज कैसे किया जाता है। ये एक्सक्लूडेड ग्रुप है, ओके, और ये बाकी के सारे ग्रुप हैं किसी भी कंट्री के अंदर। तो इस ग्रुप को जो है वो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस, ये दोनों एक ही पॉइंट है। इनके हिसाब से किसी एक ग्रुप को जो है वो अलग कर दिया जाएगा सोसाइटी से। ओके, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एज पर योर बुक, एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट इन स्कूल एक्टिविटीज ड्यू टू हिज लैंग्वेज। जैसे कि कोई एक बच्चा है स्कूल में, वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता, ठीक है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। जो भी सोशल एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल की, उसमें से उसे अलग कर दिया जाएगा क्योंकि वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता उसके हिसाब से। तो आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कैसे किस तरीके से सोशली जो है किसी एक ग्रुप या किसी एक पर्सन को अलग कर दिया जाता है सोसाइटी की एक्टिविटीज से। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट और सेकंड टॉपिक के ऊपर, हु आर आदिवासीज। आदिवासीज के बारे में आई नो सभी ने सुन रखा होगा। इसके बारे में आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आदिवासीज कौन थे? इंडियाज ओरिजिनल फॉरेस्ट लिंक्ड इनहेबिटेंट्स। इंडिया में जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले इनहेबिटेंट्स जो थे उनको आदिवासी बोला जाता है, ठीक है। 8% ऑफ पॉपुलेशन मेनली फाउंड इन माइनिंग एरियाज, फॉर एन एग्जांपल जमशेदपुर और रुरकेला। इनकी 8% ऑफ पॉपुलेशन जो है ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम, 8% ऑफ पॉपुलेशन का हिस्सा है ये, और मेनली ये पाए जाएंगे आपको जहाँ पे माइनिंग एरियाज होंगे, जैसे कि जमशेदपुर और रुरकेला जो है उनको माइनिंग एरियाज के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो है मेनली ये लोग फाउंड पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर 500 ग्रुप्स आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इससे नेक्स्ट पॉइंट है नो सोशल हायरार्की, डाइवर्स बिलीव्स एंड नेचर एंसेस्टर्स वर्शिप। नो सोशल हायरार्की का मतलब होगा कि किसी भी सोशल स्टेटस, इनकम या वेल्थ के हिसाब से इनका कोई भी हायरार्की नहीं है। इसके अलावा इनके डाइवर्स बिलीव नहीं है, मतलब कि अलग अलग बिलीफ नहीं है, सिंगल जो है गॉड वगैरह उनको ये मानेंगे। और ये नेचर और एंसेस्टर जो इनके पूर्वज होते हैं उनकी पूजा करते हैं। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। मैक्सिमम आदिवासीज आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन 19th सेंचुरी। ओके, लैंग्वेजेस कौन से बोलते हैं ये? संथाली, ओल्डर देन संस्कृत। संथाली लैंग्वेज जो है उसको ये बोलते हैं, ये लैंग्वेज है वो संस्कृत से भी ज्यादा पुरानी है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास आदिवासीज एंड स्टेरियोटाइपिंग। दे आर ऑफन डिपिक्टेड इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेडगियर एंड डांसिंग एज पर बुक्स और मूवीज। आपने बुक्स के अंदर देखा होगा या फिर आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें आदिवासी जो है उनके लिए कुछ स्टेरियोटाइप्स बनाए होते हैं कि हाँ ये लोग जो हैं ये कलरफुल कपड़े पहनते हैं, इनके सर पे जो है हेडगियर होते हैं
और ये डांस करते हैं बुक्स और मूवीज के हिसाब से, ये एक स्टेरियोटाइप है इनके लिए। सेकंड इज थॉट ऑफ बैकवर्ड अनएजुकेटेड एंड ओल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। सभी लोग जो इंडिया के हैं वो मैक्सिमम यही मानते हैं कि जो आदिवासी हैं वो एक बैकवर्ड तबके के लोग हैं, कम्युनिटी है, अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मतलब पुरानी ट्राइब्स में से हैं। इसके हिसाब से क्या होता है, दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बैकवर्डनेस। इनके साथ भेदभाव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्ड, क्योंकि ये बैकवर्ड है, अनएजुकेटेड है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासीज और उनके ऊपर डेवलपमेंट जो कंट्री के अंदर हुई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं आदिवासीज के बारे में। दे हैव डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्स लाइक मेटल ओर्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल, डायमंड, मेडिकल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, हनी एक्सेट्रा। इन लोगों को बहुत ही अच्छे से नॉलेज होता है फॉरेस्ट में कौन सी चीज़ें मिलती हैं या फिर कौन सी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल जो हर्ब्स वगैरह हैं उनसे बना सकते हैं, मेडिसिन वगैरह। बहुत ही अच्छे से नॉलेज रखते हैं क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम से ये लोग जंगलों में ही रह रहे हैं। तो मेटल ओर्स का जितना हम लोगों को नॉलेज नहीं होगा, लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वो कहाँ फाउंड होती है, इन लोगों को सब अच्छे तरीके से नॉलेज है उस चीज़ का। आदिवासीज एंड फॉरेस्ट, एक्सटेंसिव कंट्रोल प्लस नॉलेज मिड 19th सेंचुरी से। इन लोगों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल भी है इनका और नॉलेज है अबाउट द फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में। चेंजेस इन आदिवासी लाइफ पिछले 200 साल के अंदर, ड्यू टू फॉरेस्ट पॉलिसीज दे शिफ्ट टू वर्क इन प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्क। क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसीज जो थी वो चेंज हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट जो होते थे धीरे धीरे वो शिफ्ट हो गए इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इन लोगों को भी शिफ्ट करना पड़ा अपना वर्क प्लांटेशंस साइट्स में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इन्हें काम करना पड़ा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक वर्क जो है वहाँ पे इन्हें जो है काम करना पड़ा जाकर फॉरेस्ट को छोड़ के। इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन आदिवासीज, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए इंडिया के अंदर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर। तो फर्स्ट है फॉरेस्ट जो है उन्हें क्लियर कर दिया गया, इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर यूज। मिनरल रिच एरियाज जो थे उनको ले लिया गया माइनिंग वगैरह करने के लिए। ओके, अब ये जो माइनिंग हुई इसमें आदिवासी आपको मैंने बताया कि वो जो थे जंगलों में रहते थे, तो 50% जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए जंगलों में से, उनमें से 79% जो थे वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, और ये ट्राइब्स थी आदिवासी ट्राइब्स जिनको डिस्प्लेस किया गया एज पर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन आदिवासीज, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए इंडिया में उनका फॉरेस्ट्स के ऊपर। इससे क्या हुआ, पेड़ों को काट दिया गया तो उसकी वजह से फ्लड्स आए, लैंड्स जो थी सबमर्ज बाय डैम्स। ओके, एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, मिलिटराइज एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो था उसे सबमर्ज हो गया पानी में। 106 नेशनल पार्क्स जो थे उन्हें बनाया गया, इसका मैंने एरिया यहाँ पे दे दिया है आपको 44,402.9 किलोमीटर स्क्वायर। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया, उसका एरिया मैंने दिया है 123,762.56 किलोमीटर पर स्क्वायर एस्टेब्लिश किया गया। ये सब बनाए गए बाय रिप्लेसिंग द ट्राइबल्स, जो आदिवासी ट्राइबल्स थे उन्हें वहाँ से हटाया गया और वहाँ पे नेशनल पार्क्स प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो थी उनका इनॉग्रेशन किया गया। ट्राइबल पीपल लिविंग देयर लेबल्स एट encroachers, people unlawfully occupying any land। अब ट्राइबल पीपल तो पहले से ही वहाँ पे रह रहे थे बट उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस भी किया गया एज पर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और इसके साथ साथ उन्हें लेबल किया गया एनक्रोचर्स का। एनक्रोचर्स वो लोग होते हैं जिन्हें जो है अनलॉफुली किसी भी लैंड का पीस जो है वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, हड़प लिया है, उसका उनके ऊपर लेबल लगा दिया गया। हालांकि वो वहीं के रहने वाले थे बट फिर भी उनके ऊपर लेबल लगा दिया गया कि उन्होंने अनलॉफुली जमीन को हड़प लिया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आदिवासी के ऊपर, लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशन, क्योंकि उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया गया तो ट्रेडिशनल लॉस हुआ। इंक्रीज इन पॉवर्टी, माइग्रेशन टू सिटीज एट लो वेजेस, इन ट्राइब्स के अंदर जो गरीबी थी वो ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इन लोगों को
अपने लैंड को छोड़ के सिटीज़ में जाना पड़ा और वहाँ पे जाके उन्हें जितना भी जैसे वेज मिला या फिर सैलरी मिली, उन्हें उसके ऊपर सैक्रिफाइस करके काम करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। हाई माल न्यूट्रिशन रेट एंड लो लिटरेसी, जो ट्राइब्स थी उनके बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन रेट जो था वो इंक्रीज हो गया क्योंकि उन लोगों को लो वेज मिल रहा था, पॉवर्टी जो थी वो ज़्यादा इंक्रीज होगी इन ट्राइब्स के अंदर। और इसके साथ साथ इनके अंदर जो लिटरेसी रेट था वो भी लो हो गया। ओके, इस चैप्टर के फर्स्ट 4 पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिए। डेफिनेशन, आदिवासी कौन थे, आदिवासी एंड स्टेरियोटाइपिंग, आदिवासी एंड डेवलपमेंट। जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन एंड मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, इनको मैं कवर करूँगी नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर, वो मैं कल तक अपलोड कर दूँगी। तब तक आप ये जो मैंने पार्ट दिया है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बारे में आपको कुछ भी इश्यूज़ आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।